बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजहां आमिर टीम। आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नादरीन, इस वक्त हमारे पास एक फरियादी आए हुए हैं जिनका नाम मोहम्मद जावेद इकबाल है। मोहम्मद जावेद इकबाल साहब जो है इनका ज़रिया माश जो है माहीगीरी है और ये सारा दिन दरिया पर मछली मारते हैं। बमुश्किल ये मछली मार कर जो है उन्हें बाज़ारों में जाके बेचते हैं और 700-800 रुपये जो है इनको बड़ी मुश्किल से इनको उजरत मिलती है। और मोहम्मद जावेद इकबाल साहब जो है वो हमारे पास फरियादी बन कर आए हैं। मोहम्मद जावेद इकबाल साहब से मोटा मोटा पूछ लेते हैं। सर बताएं क्या मसला है आपको? सर उत्तर एक दरिया के उत्ते वंजू तो उत्तर त्रै डकैत खड़े ना, यानी गुंडे। एक असमील माची, दूजा रशीद बलोड़ा ते तीजा शफी मोहम्मद दस्ती। ये आदन सरकारी लाइसेंस गंदे दरिया के नाल सागू एक अपना लाइसेंस लेंदे कि 5000 रुपये का। तो गरीब आदमी कितों गुजारा करे? तो गरीब आदमी इतने तंग हैं उतों, जितने शिकारी भी हैं गरीब सारे तंग हैं इन्हें को। कोई भी बंदा उन्हें नहीं गिनता इन्हें लाइसेंस, उन्हें डोरा ही खस गिनते हैं, उन्हें भाई ला देते हैं, उन्हें को मारकुट करके बेचता करके बजा छोड़ते हैं। साड़ी अपील है हम शाहजहां भाई को मिले हूँ, इन्हें को आगे भी साड़ी अपील है को बड़े आला अफसर तक पुजाई। नाजरीन, मोहम्मद जावेद इकबाल साहब की ज़बानी आपने सुना कि राजनपुर में जो है ये देखें, ये सबसे पहले तो मैं आपको ये इनका लाइसेंस दिखा दूं। महकमा फ़िशरीज़ की जानिब से, सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से जो है इन्हें ये लाइसेंस बना कर दिया गया। इस लाइसेंस पर जो है ये पूरे पंजाब में कहीं पर भी जो है मछली का शिकार कर सकते हैं और इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पर जो है मकामी जो ठेकेदार हैं, यहाँ के राजनपुर के जो मकामी ठेकेदार हैं जिनके नाम ले चुके हैं, जिसमें एक माची है, दस्ती है और तीसरा भी एक शख्स है, तो वो 3 लोग जो है इनको यहाँ पे मछली नहीं मारने देते और यहाँ पर कहते हैं कि जी ये लाइसेंस जो सूबाई गवर्नमेंट या जो महकमा फ़िशरीज़ ने इनको जो लाइसेंस बना के दिया ये काबिल कबूल नहीं है और इसको जो है किसी खातिर में नहीं लाते। ये कहते हैं कि हमें 5000 दो और हमारा एक आर्जी लाइसेंस यानी कि एक वाउचर किस्म का ये बना कर देंगे, जो महकमा की भी खिलाफ वर्जी और महकमे में रहने वाले आला अफसरान के लिए भी सवालिया निशान है। तो इस किस्म के माहीगीर जो बड़ी मुश्किल से जो है 500-600 डेली का कमा सकते हैं या मछली जो है वो बेचकर 500-600 रुपये कमा सकते हैं, ऐसे लोगों पर, ऐसे माहीगीरों का जो है इन्होंने रोज़ी तंग कर रखी है और ऐसे लोगों के लिए इन्होंने घेरा तंग कर रखा है। मेरी गुजारिश है फ़िशरीज़ से, और इसमें और जो कुछ बातें बताई हैं इन्होंने वो बड़ी काबिल हैरान हैं और वो भी महकमे के लिए सवालिया निशान है। ये महकमा फ़िशरीज़ का जो है मैं आपको थोड़ा शेड्यूल दिखाने लगा हूँ और इस शेड्यूल के कुछ पॉइंट्स जो हैं ये तकरीबन कुछ 30-40 पॉइंट्स पर मबनी ये शेड्यूल है और इस शेड्यूल का जो है मैं आपको पॉइंट्स पढ़ाने लगा हूँ। 15 और 16 नंबर पॉइंट में जो है महकमा फ़िशरीज़ पंजाब की जानिब से मरवजा कवानीन के तहत जारी शुदा योमिया सूबाई लाइसेंस डोरी रखने वालों को ठेकेदार, पट्टादार, नीलाम शुदा पानी, नर्सरी, पांड, यूनिट फार्म और स्मॉल डैम में शिकार करने से रोकने का मजाज ना होगा। ताहम नीलाम शुदा पानी में लगाए गए कैचेज, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स पर बैठकर कुंडी डोरी से शिकार ममनू होगा। और उसके अलावा जो है 16 पॉइंट है, 16वें पॉइंट में नायलॉन लर पट्टी का इस्तेमाल करना ममनू है, यानी कि यहाँ पर एक पित्तल की तार या फिर तांबे की तार एक इस्तेमाल की जाती है ठेकेदारों की जानिब से, जो मछली को जो है गुजरते हुए बड़ी तकलीफ़ देती है और मछली वहाँ से ज़ख्मी होती है और वो बेचारी बेहोश होने लगती है। तो ये महकमा फ़िशरीज़ जो है ना अपने कवानीन में, अपने शेड्यूल में उस पट्टी का इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं, जबकि राजनपुर में उस धाती पत्री का और उस धाती पत्ती का जो है वो धड़ल्ले से जो है इस्तेमाल होता है और उसको जो है लगा दिया जाता है मछली के राहों में, जहाँ से मछली का गुज़र होता है वहाँ पे लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है महकमा फ़िशरीज़ के शेड्यूल में और उनके कवानीन में, उनके SOPs में इस चीज़ की शदीद जो है इस चीज़ से मना किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है यही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर पट्टी का भी इस्तेमाल होता है, धाती पत्री जो है वो उसका भी इस्तेमाल होता है और यहाँ पर अच्छा वो पानी कम थी उन्होंने सूरत दे तो करंट मरे थे, करंट मारन के बाद बोला उनके जार स्टेशन जितना छोटा बच्चा, कछुआ, डॉल्फिन मछली वो मार रही है। पिछले साल साढ़े दूसरे दरिया होते 3 डॉल्फिन मोए
اچھا زار سٹی نے ہوں نال پانی بچا اترے مار دیا. میں محکمہ فشریز کے اعلیٰ افسران سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان پوائنٹس پر جو ہے شدید جو ہے وہ رد عمل اپنا دیں اور اس پوائنٹ پر جو ہے نوٹس لیں. یہاں پر جو ہے ایک تو پٹی کا بھی استعمال ہو رہا ہے, دوسرا پانی میں کرنٹ چھوڑا جاتا ہے, مچھلی کو تکلیف دی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ مچھلی دریا میں جو ہے زہر ڈالا جاتا ہے تاکہ مچھلی جو ہے وہ مرنے لگے. اور یہ میں تمام اپنے راجن پور کے تمام عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس میسج کو شیئر کریں. خدا را یہ ہمارے آپ سب کے لیے جو ہے نا یہ بڑا ہی اہم میسج ہے اور یہ اہم ویڈیو ہے. کیا ہم مچھلی حرام تو نہیں کھا رہے؟ کیونکہ یہ جس طریقے سے ماہی گیر ہمیں یہاں پہ آئے ہیں اور یہ بڑے بڑے اشافات کر رہے ہیں, اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو ہمیں راجن پور میں مچھلی مل رہی ہے 80% مچھلی مجھے لگتا ہے کہ مردہ مل رہی ہے اور ہم حرام مچھلیاں کھا رہے ہیں. تو ٹھیکیداروں نے جو عت مچا رکھی ہے, میری محکمہ فشریز سے گزارش ہے کہ ٹھیکیداروں کا قلعہ کما کریں, ان پر جو ہے وہ کڑی سے کڑی نگرانی رکھیں اور یہ دیکھا جائے کہ آیا کہ وہ دریاؤں میں جو ہے مچھلی کو مارنے کے لیے زہر تو نہیں ڈال رہے, پٹی کا استعمال تو نہیں کر رہے, یا کرنٹ تو نہیں چھوڑ رہے. تو ان پوائنٹس پر جو ہے ایکشن لیا جائے. محکمہ فشریز کے آفیسران سے گزارش ہے ان پوائنٹس پہ ایکشن بھی لیں, اور یہ جو چھوٹے ماہی گیر ہیں ان کو دریاؤں میں شکار کرنے سے ہرگز منع نہ کیا جائے. یہ گورنمنٹ لائسنس بنا کے دیتی ہے, کوئی ٹھیکیدار نہیں بنا کے دیتا, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو جب آپ لائسنس بنا کے دیتے ہیں تو ان کا تحفظ بھی آپ کو چاہیے. اور ٹکڑا بیچی کھڑے رکھو, ٹکڑا بیچن شیڈول کے مطابق کیا نہیں صحیح تو میرا ممنوع ہے. ٹکڑا بیچی کھڑے اتھاں بے بدماش کھڑے ماچھی اسمیل ماچھی ہے اندر 8 بندے بے جڑا شکاری بندے کو کٹیلے بھی ہیں, ڈورا بھی کھا سکتے ہیں تو بجائے چھڑانا. صحیح.